हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया कि वैसे स्टूडेंट जो लोग बिहार सरकार की तरफ से बिहार दरोगा पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो कब तक इसका आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, हाइट आपका कितना लिया जाएगा, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो बिहार पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2025 यानी सब इंस्पेक्टर का यह बहाली है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 26 सितंबर से इसका आवेदन होना चालू हो गया है और 26 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया चालू रहेगा, यानी कि 1 महीने का आपका समय मिलने वाला है। इसी बीच में आपको आवेदन कर लेना है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 1799 पोस्ट यानी 1800 पद है टोटल। वहीं अगर हम एज की बात करें, एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज आपका 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 42 वर्ष, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 37 वर्ष पुरुष के लिए। महिलाओं की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच में जिसका भी एज है वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 से लेकर 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए 20 से लेकर 42 वर्ष तक का एज रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम एजुकेशन आपका ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है प्री एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद फिर मेंस में हम देख लेते हैं। पेपर 1 होगा जिसमें सामान्य हिंदी, पेपर 2 जिसमें सामान्य विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है। उसके बाद गणित भी आपसे इसमें लिया जाएगा, यानी उसके बाद फिर आपका जो है फिजिकल लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। और अगर हम नंबर की बात करें तो प्री में आपका जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये टोटल 200 अंक का होने वाला है। टाइम जो है आपका समय 2 घंटे का मिलने वाला है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 अंक का होने वाला है और समय आपका 2 घंटा मिलने वाला है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, 200 अंक का होगा और समय आपका 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। वही अगर हम फिजिकल के लिए अगर हम हाइट की बात करें, यानी लड़कों के लिए जो हाइट रखा गया है वो जनरल ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर। वही महिलाओं के लिए 155 दोनों कैटेगरी के लिए रखा गया है, जनरल वाले के लिए भी और ओबीसी और एससी एसटी वाले के लिए भी। वहीं चेस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर रखा गया है, एससी एसटी वाले के लिए 79 से 84 यानी 79 से 84 सेंटीमीटर रखा गया है। वही महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं मापा जाता है, ठीक है। रनिंग की अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है रनिंग है और समय आपका 6 मिनट दिया गया है, ठीक है। हाई जंप की अगर हम बात करें तो लड़कों के लिए हाई जंप जो है 4 फीट का होने वाला है और लड़कियों के लिए 3 फीट का होने वाला है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो लड़कों के लिए 12 फीट और लड़कियों के लिए 9 फीट। वहीं गोला फेंक जो है आपका 16 पाउंड का आपका गोला रहने वाला है। थ्रो जो है आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो 12 पाउंड का आपका गोला होने वाला है। थ्रो आपको जो है 10 फीट तक करना होगा। तो इन सब प्रोसेस से होके आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप इस पदों पर नियुक्त हो पाएंगे। वही अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सैलरी की बात करें तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सैलरी की बात करें तो 35,400 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। वहीं अगर फी की बात करें तो सरकार के द्वारा जो फी निर्धारित किया गया है वो ऑल कैंडिडेट, चाहे वो आप किसी भी वर्ग के हो, जनरल ओबीसी या फिर एससी एसटी के लिए, सबों के लिए 100 रुपया फी रखा गया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगने वाला है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, जिन भी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो ओबीसी और एनसीएल, ओबीसी प्रमाण पत्र और एनसीएल जो होता है वो भी आपको बनवा लेना है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगने वाला है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इन सब दस्तावेज का आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं बिहार पुलिस एसआई में जॉब करना, दरोगा के पदों पर नियुक्त होना, तो वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रहे कि 26 अक्टूबर तक ही इसका आवेदन लिया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं वो लोग 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।